हेलो एंड वेलकम टू द चैनल मेमोरी विन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, राइट। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम पढ़ेंगे उसका मीनिंग, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं का अर्थ। तो क्या होता है ऐसी कंपनियों संस्थाओं का अर्थ? कुछ संस्थाएं ऐसी भी होती हैं जिनकी स्थापना लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने सदस्यों और समाज की सेवा करने के लिए की जाती है। ऐसी संस्थाओं में क्लब, अस्पताल, पुस्तकालय, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, दानार्थ संस्थाएं और साहित्यिक समितियां आदि सम्मिलित होती हैं। ये लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य सेवा करना होता है, जैसे कि एक क्लब खेल और मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करती है, एक अस्पताल चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि लाभ न कमाने वाली संस्था क्या होती है। हमने देखा भी है कितने सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि स्कूल्स होते हैं जो फ्री में हमें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। कई हॉस्पिटल्स भी होते हैं जिन्हें हमें एक नॉमिनल सा फ़ी देना पड़ता है अपने दवाई कराने के लिए, ठीक है। तो आगे देखिए, क्या जो ऐसी कंपनी जिन्हें पैसे से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब पैसा लोगों से लेना ही नहीं है, तो क्या वो लोग भी खाता बनाते होंगे? तो जी हाँ, उन्हें भी एक उचित खाता बनाना होता है। क्योंकि खाते बनाना कानूनी आवश्यकता भी है और ये संस्थाएं यह भी अवश्य ही जानना चाहती हैं कि उनके खर्चे, जो कि करंट एक्सपेंसेस, उनकी चालू आय यानी कि इनकम की तुलना में कम या अधिक तो नहीं। जैसे कि अब कोई कंपनी है तो वो जानना तो चाहेगी ना कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है, जो पैसा जा रहा है, उसमें क्या कम है, क्या अधिक है, ठीक है। इसलिए यह एक आय तथा व्यय खाता यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, जो कि लाभ कमाने वाली संस्था के लाभ हानि खाते की तरह ही होता है। आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वर्ष के अंत में यह अपनी वित्तीय स्थिति जानने के लिए स्थिति विवरण यानी कि बैलेंस शीट भी बनाती है। तो आइए देख लेते हैं ऐसी कंपनियों की विशेषता क्या होती है। लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का मुख्य विशेषता क्या है? तो सबसे पहला विशेषता तो इनका यही है कि ये लोगों को सेवा देते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य सेवा है। तो ये संस्थाएं व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह अथवा सर्वसाधारण को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन आदि की सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित की जाती हैं। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि ये सेवाएं या तो निःशुल्क अथवा नाम मात्र की दरों पर प्रदान करते हैं। अभी मैंने पहले ही बता चुकी मैं ये बात। आगे देखिए, प्रारूप इसका क्या है, फॉर्म क्या है। ये संस्थाएं चैरिटेबल ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के रूप में स्थापित की जाती हैं और इनमें अंशदान देने वाले सदस्य कहा जाता है। मतलब इसमें जो भी ये जो कंपनी है इसमें पैसा तो आना ही होगा, तो जो पैसा देने वाले लोग हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सदस्य कहते हैं संस्था का, ठीक है। आगे देखिए, पृथक अस्तित्व। इसका पृथक अस्तित्व है या नहीं? तो लाभ न कमाने वाली स्थापित संस्थाओं का अस्तित्व इनके सदस्यों के अस्तित्व से पृथक होता है। अर्थात नए सदस्य, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी कंपनी में मतलब यही संस्था में नए सदस्य का आए या फिर नए सदस्य की मृत्यु हो जाए या फिर वो दिवालिया हो जाए, ठीक है। तो उससे इस फर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस संस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रबंध। तो ऐसी संस्थाओं में प्रबंध कैसे चुने जाते हैं? तो इन संस्थाओं का प्रबंध प्रायः एक
प्रबंध अथवा कर्मचारी सीमित द्वारा किया जाता है, जिनका चुनाव इन संस्थाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मतलब इस संस्था के जो भी सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा यहाँ के प्रबंधक को भी चुना जाता है। नेक्स्ट देखिए, आय के मुख्य साधन। अब लोगों की सेवा करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। अब लोगों से तो पैसा ले नहीं रहे हैं, तो कहीं से तो पैसा चाहिए ना। तो वो पैसा कहाँ कहाँ से आता है? तो वो पैसा आता है इनके सदस्यों के द्वारा चंदा जो प्राप्त होती है उनसे, दान से, लोग जो दान देते हैं लोगों की सेवा के लिए, सरकार द्वारा ग्रांट के रूप में वित्तीय सहायता। सरकार जब देखती है कि लोग ऐसी संस्था बनाए हैं जिससे लोगों का भला हो रहा है, तो सरकार भी ऐसे वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करती है। फिर क्या है? विनियोगों से आय इत्यादि कई चीज़ें हैं। ठीक है, कई जगहों से इन्हें पैसा प्राप्त होता है। हम अगला विशेषता देखते हैं, आधिक्य का सदस्यों में बंटवारा नहीं। जैसे कि जो लाभ कमाने वाली कंपनियां होती हैं, अगर आधिक्य मतलब पैसा एक्स्ट्रा बच जाता है सभी खर्चों को देने के बाद, तो वो आपस में बांट लेती हैं। ऐसे पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर पैसा बच गया तो चालू वर्ष के व्यय पर आय के आधिक्य, मतलब जो पैसा आधिक्य है, जो पैसा एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, उसको इसके सदस्यों में वितरित नहीं किया जाता, बल्कि कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है, जो कि अगले साल यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या है? लेखें। इसमें लेखें भी बनाई जाती हैं। तो इसमें देखिए, इन संस्थाओं द्वारा भी उचित रूप से खाते बनाए जाते हैं, जिसमें कि कानूनी आवश्यकता को पूरा किया जा सके और कोषों के प्रयोग पर उचित नियंत्रण रखा जा सके। ठीक है, तो हम नियंत्रण कब रख पाएंगे? जब हमें पता होगा पैसा कहाँ से आया, कितना आया, पैसा कहाँ गया और कितना गया। तो इसलिए लेखा बहुत ही आवश्यक है। आगे देखते हैं कि लेखों का प्रारूप क्या होता है। ठीक है, फॉर्म ऑफ अकाउंट क्या है? तो ये संस्थाएं प्रत्येक लेखांकन अवधि जो वित्तीय वर्ष होता है उसके अंत में अपने वित्तीय विवरण बनाती है। ठीक है, जो कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते, आय एवं व्यय खाते तथा स्थिति विवरण के रूप में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 3 अकाउंट ही इसमें बनाए जाते हैं। आई होप आपको इसकी विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे कि लाभ कमाने वाली संस्था और लाभ नहीं कमाने वाली संस्थाओं में फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहला फ़र्क बहुत इजी है कि उसका मुख्य उद्देश्य। तो लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य ऑब्वियसली लोगों की सेवा करना है, सेवा प्रदान करना है, और लाभ कमाने वाली संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है लाभ अर्जित करना। ठीक है, आगे देखिए, पूंजी और पूंजी कोष। तो लाभ न कमाने वाली कंपनियां पूंजी खाता नहीं बनाती। ठीक है, ये पूंजी खाते के बजाय पूंजी कोष यानी कि कैपिटल फंड का खाता रखती हैं, जिसमें क्या करती हैं, जिसमें ये सब लिखते हैं, लाइफ मेंबरशिप फ़ी को लिखते हैं, वसीयतनामा को लिखते हैं, सरप्लस को लिखते हैं। ठीक है, और जो लाभ कमाने वाली कंपनी होती हैं वो पूंजी खाता बनाती हैं। आगे देखिए, वित्तीय विवरण। ठीक है, वित्तीय विवरण इसमें 3 बनाया जाता है। मैंने बताया था कि इसमें सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लास्ट में बैलेंस शीट बनाया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है, दूसरा में ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद फिर बनाया जाता है बैलेंस शीट। ठीक है, फिर देखिए आधिक्य और लाभ। तो आय व्यय खाते द्वारा प्रदर्शित परिणाम या तो आधिक्य होता है या तो कम होता है। जैसे कि देखिए आप, जो आय व्यय है, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, उसमें क्या होता है, या तो आधिक्य पैसा अधिक हो जाता है या तो पैसा कम हो जाता है। तो जब पैसा ठीक है आधिक्य या फिर कम होता है, जिसको हम सरप्लस या फिर डेफिसिट कहते हैं। लेकिन जो लाभ कमाने वाली संस्था है उसमें क्या होता है, लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित परिणाम या तो शुद्ध लाभ
यानी कि इसमें लाभ और हानि दिखाया जाता है, लेकिन इसमें लाभ हानि नहीं दिखाया जाता, क्योंकि इसमें जो भी पैसा बचना है वो जो भी सदस्य हों उनमें नहीं बंटता है, इसलिए ये लाभ और हानि नहीं कहे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, लाभों का वितरण। देखिए आधिक्य अथवा कमी का सदस्यों में बंटवारा नहीं किया जाता है। ठीक है, इसे कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है, हम ये जान चुके हैं। आगे देखिए, लाभ अथवा हानि को व्यवसाय के फिर से देखिए, लाभ अथवा हानि को व्यवसाय के स्वामियों में वितरित कर दिया जाता है। इसमें जो भी पैसा बचता है, लाभ होता है तो इनको वितरित कर दिया जाता है, और हानि होता है तो इनसे उसी रेशियो में ले लिया जाता है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो है मेमोरी विन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।